तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 को हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कैसे हल होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो थोड़ा सा रिलेटेड है किससे, तो रिलेटेड था क्वेश्चन नंबर 6 से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कैसे सॉल्व होता है, और नहीं भी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े तो भी तो समझ में आ जाएगा, वैसा दिक्कत नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि 1.2 मीटर एक लड़की, है ना, 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन गया, एक लड़की, ठीक है। ये जो लड़की है इसका जो हाइट दे रखा है कितना है, 1.2 मीटर, कितना है 1.2 मीटर, ओके। तो यहाँ पे ये जो लड़की है यहाँ पे ज़मीन पे खड़ी होगी लड़की। अब यहाँ से ज़मीन पे खड़ी है तो लिखा क्या है, या फिर इस लड़की को थोड़ा पीछे बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे लड़की है, ठीक है। तो ये लड़की यहाँ पे है और इस लड़की का जो है यहाँ पे हाइट दे रखा है कितना है, यहाँ से ऊंचाई 1.2 मीटर, है ना। तो 1.2 मीटर एक लड़की है। आगे लिखा है कि 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे, है ना, ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ पे 1.2 मीटर एक लड़की है जो क्या करती है, यहाँ से ज़मीन से, ठीक है, जो भूमि से क्या है कि यहाँ पे जो भूमि है इससे कितना मीटर ऊंचा है, तो भूमि से यहाँ पे ऊंचा कितना दिया 88.2 ना, तो भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे क्या देखती है, एक गुब्बारे को देखती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोला, सबसे पहले बोला कि 1.2 मीटर एक लड़की है जो क्या करती है 88.2 मीटर यहाँ से ऊंचा एक क्या उड़ रहा है, एक गुब्बारा, ये वाला क्या है, एक गुब्बारा, ठीक है। तो यहाँ से गुब्बारे को क्या कर रही है, वो देख रही है, ओके। तो यहाँ से इस गुब्बारे को क्या कर रही है, लड़की देख रही है, ओके। आगे क्या लिखा देखिए, लिखा है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लड़की इस गुब्बारे को देख रही थी, यहाँ पे जमीन से क्या था कि कितना हाइट था इसका 88.2, और क्या कर रही थी इस लड़की इस गुब्बारे को देख रही थी। तो किसी क्षण इसके आंखों से जो इस गुब्बारे का उन्नयन कोण होता है वो हो जाता है दोस्त 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो एंगल कहाँ से बनेगा आप हमको बताइए, तो एंगल हम लोग कहाँ से लेंगे, तो एंगल यहाँ पे जो बनेगा इसको गुब्बारा, यहाँ पे गुब्बारा है ना, इस गुब्बारे से इसके आंख से बनेगा। तो इस गुब्बारे से इस आंख, इसके आंख से जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पे बताइए इसके आंख के सामने क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज रेखा नहीं है, और जब नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसके यानी जो नीचे क्षैतिज रेखा था इस क्षैतिज रेखा के अकॉर्डिंग हमको मान के चलना पड़ेगा। तो जहाँ से ही देखता है, देखिए कोई भी व्यक्ति जहाँ पे देखता है वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्षैतिज रेखा खींचना पड़ता है कभी भी। जैसे मान लिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस तरह से कोई व्यक्ति है और क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या है कि एक फ्लैग है, ये झंडा है, ठीक है। तो इस झंडे की जो तिल्लियां हैं उसको देख रहा है कौन, ये लड़का, ठीक है। तो ये लड़का इस झंडे के तिल्ली को देख रहा है, तो यहाँ पे देख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, फॉर एग्जांपल बोलनी है कि 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ से ज़मीन में क्या होगा, झंडा होगा, और ये लड़का यहाँ पे क्या होगा, ये ज़मीन में होगा, ठीक है, ज़मीन में होगा। अब यहाँ से क्या कर रहा है, इस झंडे के तिल्ली को देख रहा है, और इस झंडे को तिल्ली देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हम इस एंगल को बनाएंगे कैसे, है ना, इस 30 डिग्री एंगल को बनाएंगे कैसे, तो इसके आंख से ही बनाएंगे। और जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके आंख के यहाँ पे जो आंख जहाँ से देख रहा है ना, अब उसी के समांतर वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करेंगे, और क्षैतिज रेखा ड्रॉ करने के बाद तब हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे जो लड़की थी तो 1.2 मीटर लड़की थी। अब यहाँ से क्या होगी, इस गुब्बारे को देख रही है, जब गुब्बारे को देख रही है तो यहाँ पे बोले कि जहाँ पे देख रहेगी जहाँ से, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको कि एक क्षैतिज रेखा मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा मान के चले, तो अब यहाँ से इस एंगल को बनाएगा दोस्त कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री, ओके। अब देखिए आगे क्या लिखा है, तो आगे यहाँ से लिखा था क्या कि आगे लिखा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी तो एंगल एक जो लड़की थी अभी देखिए तो यहाँ से एंगल बन रहा था कितना डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन कुछ समय यानी कुछ समय बाद क्या होता है कि यही जो लड़की है इसकी आंख से जो उन्नयन कोण हो जाता है वो कितना डिग्री हो जाता है, कि वो उन्नयन कोण हो जाता है कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। यही लिखा है ना, तो लिखा है कि उन्नयन कोण घटकर कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए गुब्बारे का जितना हाइट अभी है अब उसके बाद भी वही हाइट है,
हाइट चेंज नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या कि जो एंगल है वो क्या हो गया, अभी तो 60 बन रहा था लेकिन अब एंगल क्या हो गया, तो अब एंगल कितना बनने लगा, तो अब एंगल बनने लगा कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो आपको क्या समझ में आता है कि देखिए अभी तो इस सामने होगा, हम जानते हैं कि यदि कोई भी चीज मेरे सामने होता है तो एंगल क्या बनता है, ज्यादा बनता है, और एंगल कम कब बनेगा, जब कोई भी चीज मेरे से दूर चल जाए, है ना। जब कोई भी चीज मेरे से दूर चल जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि एंगल कम बनेगा, और जब कोई भी चीज, जैसे यही बुक है अभी मेरे सामने है, ठीक है, तो ये बुक मेरे सामने है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, इस तरह से देखेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, इस बुक में एंगल ज्यादा बनेगा। बट लेकिन यही बुक को यदि दूर में रख दे तो एंगल क्या होगा दोस्त, तो कम बनने लगेगा। तो आपको ध्यान देना है, जब कोई भी चीज सामने रहता है तो वहां पे एंगल क्या होता है, ज्यादा बनता है। दैट मीन्स हम उसको पूरा माथा को ऊपर उठा के देखना पड़ता है। कोई भी चीज सामने रहेगा तो ऊपर उठा के नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन वही चीज को यदि दूर में भेज दे तो हमको क्या करना पड़ता है कि माथा को थोड़ा कम उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अभी तो एंगल इसका 60 बन रहा था, लेकिन यही लड़की द्वारा बाद में देखा गया कि घटकर जो एंगल हो गया वो कितना हो गया कि 30 डिग्री। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब है क्या कि यहाँ पे जो गुब्बारा अभी सामने होगा, और लेकिन अब हुआ क्या कि एंगल कम हो गया, और जब एंगल कम हो तो गुब्बारा दूर चला गया होगा, है ना। तो अब मान लिए कि जो गुब्बारा दूर चला गया, कहाँ पे आ गया, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुब्बारा आ गया, ठीक है, इस जगह पे क्या आ गया, यहाँ से गुब्बारा। तो गुब्बारा का हाइट तो अभी भी वही रहेगा, जो गुब्बारा का हाइट था वो हाइट अभी भी वही रहेगा, लेकिन होगा क्या कि यहाँ से जो इसका एंगल तो अभी 60 बन रहा था इसमें, लेकिन अब यहाँ से जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा यहाँ से, तो एंगल कितना होगा यहाँ से 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा कि इस क्षैतिज रेखा को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका फिगर बनेगा, और फिगर आपको समझ में आ गया तो फिर तो क्वेश्चन का तो पानी पानी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये कितना बनाएगा, तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और यहाँ से भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो इस लाइन को हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, इस लाइन को यहाँ से मिटा देते हैं। तो ओके, यहाँ पे इस लाइन को यदि यहाँ से, पहले यहाँ से रहने दीजिए, अभी बाद में मिटाएंगे, तो इसको पहले इसको समझ लीजिए बढ़िया से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिगर को हम बार बार बताते हैं कि फिगर समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा कि सबसे पहले लिखा कि 1.5 मीटर, है ना, देखिए सॉरी 1.2 मीटर। तो लिखा कि 1.2 मीटर एक लड़की है जो एक गुब्बारे को देखती है, और उस गुब्बारे को देखती है तो उसके आंखों का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री बनता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आगे क्या लिखा कि यहाँ पे बाद में लिखा गया कि इसी लड़की द्वारा कि बाद में देखा गया कि इसका जो एंगल 60 डिग्री से घटकर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। और जब एंगल कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि अभी ये जो गुब्बारा था वो सामने होगा, और सामने होगा तो एंगल ज़्यादा बन रहा होगा, लेकिन अब क्या चल गया कि दूर चल गया होगा, तब तो एंगल कम हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि गुब्बारा दूर चल गया होगा, इसलिए एंगल कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना था कि आपको यहाँ से निकाल के दिखाना क्या कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यही निकालना था ना। देखिए यहाँ पे निकालना था क्या कि इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ पे देखिए पहले गुब्बारा कहाँ था, तो इस पोजीशन पे था, यहीं पे था ना, लेकिन यहाँ पे था पहले गुब्बारा, और अब यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो इस अंतराल में यहाँ पे इसने कितना दूरी तय किया, तो मान ली यहाँ से x दूरी तय किया, और इसी x का वैल्यू निकालना है। तो क्या निकालने बोला कि यहाँ पे जो गुब्बारा अभी यहाँ पे था ना, और अभी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा कितना दूरी तय किया गया, तो यहाँ अभी यहाँ था और अभी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच कितना दूरी तय किया, यानी गुब्बारा, उसी को हमको निकाल के दिखाना। दैट मीन्स इस x को निकालना, और जब ई x है तो यहाँ पे नीचे भी कितना होगा दोस्त, तो इस नीचे का भी वैल्यू कितना होगा, x होगा। हमको किसी भी तरह इस x का मान निकालना है, और जब ये x निकल गया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इतना के इतना नीचे जो है इसका यूज नहीं है, बस यहाँ पे इतना से ऊपर ही यूज है, ठीक है। तो अभी ये जो 88.2 है, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से अभी 88.2 ही होगा, है ना। जब ये 88.2 है तो ये भी कितना होगा, 88.2 होगा, है ना। तो ये 88.2 होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो लड़की था, यहाँ से जो हाइट था इसका, ये कितना था। सबसे पहले इसको मान लेते हैं, यहाँ से इसको मान लेते हैं हम लोग A, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं B, इस पॉइंट को मान लेते हैं C, और यहाँ से इसको क्या मान लें कि D, और ये क्या बनेगा E, क्या बन जाएगा E, है ना। इसको F, और ये क्या बन जाएगा यहाँ से
एफ जी, क्या बन गया जी। तो यहाँ से इतना मान लें इसको। अब आपको ध्यान देना है कि टोटल लंबाई कितना है कि 88.2 है, तो यहाँ पे जो ई डी जो लंबाई है वो कितना होगा, टोटल लंबाई 88.2 है और इस डी एफ का लंबाई तो हमको पता है वो कितना है 1.2 मीटर, क्योंकि जब ये लड़की यहाँ पे 1.2 है तो यहाँ पे भी कितना होगी 1.2 होगी, तो ई वाला तो 1.2 हो गया, लेकिन इसका लंबाई यहाँ से कितना होगा, तो ई वाला कितना होगा यहाँ से, तो आप बता देंगे कितना होगा सर, तो होगा 87, कितना होगा 87 मीटर, कितना होगा 87 मीटर, है ना। तो इस जो ईडी है इसका लंबाई कितना होगा 87 मीटर, क्यों, क्योंकि जो टोटल बड़ा वाला जो है ई एफ का लंबाई कितना दिया 88.2, तो यहाँ से इस जो डी है इसका लंबाई निकालेंगे तो इसका लंबाई कितना होगा 87 मीटर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका मीटर तो 1.2 है, तो टोटल लंबाई 88.2 में से यदि इस 1.2 घटा दे तो 87 नहीं आ जाएगा, तो इसी को तो समझना है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 87। जब ई 87 है तो यहाँ से आप बता सकते हैं क्या कि ये वाला जो 87 निकालनी है तो इसका भी लंबाई यहाँ से कितना होगा, तो ये भी बन जाएगा कितना यहाँ से, तो 87, कितना बन जाएगा 87 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं लेना, अब यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगा वो कितना होगा 87, तो ये 87 ये भी 87। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे इसको x मान लिए और यहाँ से इसको मान लेते हैं कितना y, और क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें चलेंगे ए बी सी में, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल किसमें चलेंगे ई डी सी में, तो दोनों ट्रायंगल में चलेंगे और इस x का मान निकाल लेंगे, है ना, इसी को निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ से क्या कि माना, क्या मान लेते हैं यहाँ से, माना कि गुब्बारे द्वारा कि कौन सी निकालना हमको, इस BD को निकालना है ना, दैट मीन्स गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ से माना कि BD इक्वल टू यहाँ से मान लेते हैं कितना x, BD इक्वल टू x, और इस यहाँ पे BC था, इस BC इक्वल टू मान लेते हैं क्या y, इस BC इक्वल टू y, और यहाँ से दे रखा है AB, तो इस AB को भी लिख लेते हैं, तो AB इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ से 87 मीटर, है ना। और कुछ पता है आपको, तो यहाँ से AB क्या था कि AB इतना था, और यहाँ से ED भी कितना है यहाँ से 87 मीटर, तो ED भी यहाँ से है इक्वल टू 87 मीटर, है ना। और कुछ यहाँ पे जो क्या है कि DC है ना, इसका भी यूज होगा DC का, तो इस DC का वैल्यू कितना होगा, तो आप बता सकते हैं x प्लस वाई, कितना होगा x प्लस वाई, जो बड़ा वाला जो DC है इस DC का लंबाई कितना होगा x प्लस वाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब बोले कि आपको दो ट्रायंगल में लेके चलना है, सबसे पहले ABC में, तो यहाँ से लिखते हैं कि सम, या फिर पहले इसमें चलते हैं ना, इसमें चलते हैं किसमें EDC में, तो लिखते हैं यहाँ से किसमें कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज EDC है ना, EDC में या फिर CDE में जो लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज EDC में। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं तो क्या लेना पड़ेगा हमको tan, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, यही होगा। तो यहाँ से क्या है कि tan थीटा क्यों लिए, क्योंकि ई लंब बनेगा और ये क्या बनेगा आधार, तो लंब और आधार में रिलेशन tan में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा tan का tan, और इस थीटा का मान आपको बैठाना है कितना डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल टू लंब, तो यहाँ पे यही बनेगा। देखिए बड़ा इस ट्रायंगल के लिए EDC जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको क्या लेना पड़ेगा एंगल को 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री एंगल लेना पड़ेगा, और यहाँ से इसका बेस कौन बनेगा, तो बनेगा यहाँ से बेस बनेगा कौन सा, तो DC बनेगा, और यहाँ से इसका जो ई लंब कौन बनेगा, तो D बनेगा। तो यहाँ से लंब बनेगा कौन, तो लंब बन जाएगा D, और इसका बेस कौन बनेगा यहाँ से DC, क्या बनेगा DC। तो यहाँ से tan 30, तो tan 30 का मान आपको पता है, तो tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू यहाँ पे D, तो इस D का मान भी आपको पता है, तो इस D का मान कितना है कि 87/DC का मान भी आपको निकाल के दिखाए थे, तो x प्लस कितना था y, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कि 1x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा x प्लस वाई इक्वल टू 87√3। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको फिर से मान लेंगे समीकरण 1, है ना। किसी भी तरह को इस x को निकालना है, इस x को कैसे निकलेगा, तो y भी आ गया यहाँ पे, तो y इसको हटाना है, तो y कैसे हटेगा, तो यहाँ पे e लेके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। तो समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं, तो फिर लेके चलेंगे हम लोग क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, यही होगा। तो यहाँ पे tan का tan और इस थीटा का मान आपको बैठाना है 60 इज इक्वल टू, है ना, बड़ा वाला ई वाला बनेगा ना एंगल, ये छोटा जो ट्रायंगल है यहाँ पहले वाला, इसमें कितना एंगल बना था 60 डिग्री, तो 60 बैठाएं, और इस लंब का वैल्यू आपको बैठाना 87 अपॉन आधार का वैल्यू यहाँ से कितना बनेगा, तो BC, है ना। पहले लिख लेते हैं, यहाँ से लंब बनेगा कौन AB, और इसका आधार बनेगा कौन BC, है ना, इस छोटकू ट्रायंगल ABC के लिए।
अब यहाँ से क्या करते हैं कि 10 60 का वैल्यू आपको पता है, √3 इज इक्वल टू ए बी का मान कितना है 87 अपॉन इस बी सी का मान कितना है y। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा √3 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्त 87। तो यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे तो 87 बटे कितना आएगा √3, है ना। तो अब इस y का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यही है, यानी क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। अब इसमें हम लोग इस y का मान रख रहे हैं, है ना। तो y का मान रखेंगे तो क्या होगा कि x प्लस वाई का मान कितना रखेंगे 87/√3 इज इक्वल टू इधर होगा 87√3, है ना। तो y के जगह बस रख दिए 87√3। तो हमको इस x का मान चाहिए ना, तो x इक्वल टू क्या होगा, इस 87 को इधर भेज देते 87√3 को, तो 87 कितना होगा 87√3 और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस कितना होगा 87/√3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि यहीं आप फंसते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 87√3 दिया है, तो यहाँ पे y का मान रख दिया 87√3, इतना हो गया। अब इसी को हम लोग क्या इधर भेज दिए, क्योंकि इस x को चाहिए ना, ये तो यहाँ पे लुढ़क गया, इसको चाहिए नहीं, तो इसको हम लोग इधर भेज देते हैं। तो इसको यहाँ से इधर भेजेंगे तो क्या होगा -87√3 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग फिर x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ भी 87 यहाँ भी 87, तो क्या होगा कि 87 कॉमन आएगा। देखिए यहाँ पे 87 यहाँ पे भी 87, तो 87 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा कि यहाँ बचा √3 माइनस यहाँ पे कितना बचा 1/√3। अब यहाँ से इसको आपको हल करना है तो x इक्वल टू यहाँ पे 87, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका एलसीएम कितना आएगा यहाँ से नीचे √3। अरे 1 और √3 का एलसीएम √3 आएगा। अब यहाँ से √3 को 1 से भाग करेंगे तो √3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे √3 है और एगो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। जैसे यहाँ पे √3 था तो यहाँ पे एगो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना बनेगा, यहाँ से 3 बन जाएगा और यहाँ से कितना होगा -1, है ना। तो अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पे 87 और यहाँ से कितना आएगा 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 बटे नीचे कितना गया यहाँ से √3, है ना। तो यहाँ फिर से यहाँ पे इसको लिख लेंगे क्या, x इक्वल टू यहाँ पे 87 को 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 87 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 174, इतना आएगा ना, 8 दूना 16 7 दूना 14 यहाँ पे 174 और बटे में यहाँ से नीचे कितना आएगा कि √3। तो अब यहाँ से इसका हर का परिमेयकरण, दैट मीन्स ऊपर नीचे √3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा, तो x इक्वल टू ऊपर यहाँ से कितना आएगा 174 इंटू कितना आएगा √3 और नीचे √3 इंटू √3, तो क्या बनेगा √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना खाली 3, कितना बचेगा 3। तो यहाँ से कट जाएगा कितना बार में, तो ये कट जाएगा यहाँ से 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, तो यहाँ से 58 बार में कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना गया 58√3 मीटर। ठीक है, तो इस x का मान आप निकाल लिए, इसी x को निकालना था ना, तो इस x का मान निकालना था, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो x दूरी तय किया था, तो इस x का मान निकाल लिया 58√3 मीटर, है ना। तो इस तरह से आपको हल करना है।